हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे असर के बारे में। असर 2021, जिसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हर साल रिलीज होती है। कोरोना वायरस के चक्कर में पिछली बार साइकिल आपकी डिसरप्ट हो गई थी, पर ये आपको पता है साल के स्टार्टिंग में एक एनजीओ है प्रथम के नाम से, तो वो ये रिपोर्ट रिलीज करती है कि स्कूल एजुकेशन में क्या स्टेटस है। और इसके दो मेन फोकस एरिया रहते हैं, एक रहता है एनरोलमेंट का और दूसरा रहता है कि उनके रीडिंग आउटकम्स। तो बेसिक चेक करते हैं कि वो पढ़ लिख सकते हैं, लिटरेसी चेक करते हैं और उनकी मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स की एबिलिटीज़ कितनी है। ये डिफरेंट एज ग्रुप में वो चेक करते हैं। तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इस रिपोर्ट से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, और यूपीएससी में भी कोट करने के लिए दिस रिपोर्ट हैज़ क्रेडिबिलिटी। तो इस रिपोर्ट को भी पूछा जा सकता है, या फिर इस रिपोर्ट को आप अगर डायरेक्टली पूछे भी ना, तो इस रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है इस साल के लिए, क्योंकि इसने डेटा रिलीज करा है कि पेंडेमिक का, जो कोरोना वायरस हुआ है, कोविड पेंडेमिक का, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है एजुकेशन सेक्टर पे। उसके ऊपर इसने मतलब स्कूल सेक्टर में क्या इम्पैक्ट रहा है। गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया के अंदर काफ़ी सारे इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं। पीएम ई विद्या भी लॉन्च करा है, एक ब्रॉड इनिशिएटिव है। तो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या स्मार्टफोन्स का एक्सेस बढ़ा है, नहीं बढ़ा? अवेलेबिलिटी बढ़ी है, नहीं बढ़ी? और क्या एक्सेस बढ़ा है? बिकॉज अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो इस कंटेक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इन 3C अप्रोच: कॉम्प्रहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। ऑल्सो अगर आप कोरोना वायरस का एजुकेशन सेक्टर पे डिटेल में इम्पैक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण के साथ एक बुक पब्लिश करी है मेरी, हुई है, कोरोना वायरस फैक्ट्स एंड एनालिसिस। रेफर दैट बुक। उसमें मैंने सारे उसका इम्पैक्ट कोरोना वायरस का क्या आ रहा है, इंटरनेशनल का, इश्यूज पे, पॉलिटी पे, आपका हेल्थ सेक्टर पे, आपका एथिकल इश्यूज क्या अराइज हुए हैं, वो सब उस बुक में कवर करा गया है। प्रीलिम्स में भी उसमें से 5-6 क्वेश्चन आ गए थे, एंड आई एम बेटिंग ऑन दिस ईयर मेंस ऑल्सो कि मेंस में भी काफ़ी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस बुक से क्वेश्चन आए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछना चाहूँगा, और उसके बाद मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको ये तो बता दिया था वैसे कि एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करती है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि एनजीओ प्रथम है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, या फिर आपकी हो गई यूनिसेफ हो गई, आपकी यूनेस्को हो गई, कोई ऐसी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, या फिर कोई और रिलेटेड इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसने रिलीज करती है। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका कि एनजीओ प्रथम है। तो पहली बार, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट हर साल ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है। कौन से ईयर से? तो ऑप्शंस अगर मैं आपको दूं, 2005, 2010, 2015, 2020, कौन से साल में पहली बार रिलीज करी गई थी? तो करेक्ट आंसर है 2005 में। और इसकी मेथोडोलॉजी, या फिर मैं कहूँगा इस रिपोर्ट की जो रिलीज करते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया उसकी साइकिल में। अब उसमें क्या करा है कि हर ऑल्टरनेट ईयर्स में एक तो उसकी बेसिक रिपोर्ट होती है जिसमें वो एनरोलमेंट और एजुकेशनल आउटकम्स, अगेन एनरोलमेंट एंड एजुकेशनल आउटकम्स आर टू डिफरेंट थिंग। एनरोलमेंट डजंट मीन दैट यू आर स्टडिंग वेल, दैट यू आर एबल टू परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और यू आर गुड इन रीडिंग। तो वो सब उसमें चेक नहीं करते। तो 2016, 2018 या फिर अब ये जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, इसमें तो ये बेसिक रिपोर्ट है, बट बीच में 2 साल के गैप के बीच में हर ऑल्टरनेट ईयर्स वो एक और रिपोर्ट रिलीज करते हैं जो स्पेशल किसी इशू को टारगेट करते हैं। तो इसकी जो ऑल्टरनेट साइकिल जो इसकी स्टार्ट हुई थी, वो कब से शुरू हुई थी? वो 2016 में शुरू हुई थी। 2016 में शुरू हुई थी, 2016 में ये हो गया आपका। फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर देयर इन इंडिया एंड वेदर दे इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इस साल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 2020 में कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द स्कूल चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 वर आउट ऑफ स्कूल? तो मैं कुछ अगर ऑप्शंस दूं आपका, 1%, 2%, 3%, 4%, 4.5%, 5%, तो इस तरीके से ऑप्शन दी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका 4.6% टू बी प्रिसाइज। 2018 में भी सेम ही था ये, पर उससे पहले अगर मैं उससे कुछ पुराने ईयर्स हैं तो उसमें देखा जाए तो उसमें 1 तक पे पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट 99 एनरोलमेंट पे पहुंच गए थे। बट कुछ सालों से डिक्लाइन हुआ है, और पिछली जो रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट में ये फिगर सेम है, 4.6%। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है ट्यूशंस के बारे में। जैसे हम तो कोचिंग क्लासेस हैं, हम तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपको गाइड करते हैं, पर स्कूल लेवल पे देखा जाए ट्यूशंस काफ़ी वहाँ पे प्रोमिनेंट होती है, एक मेजर रोल प्ले करती हैं। काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट ट्यूशन सेक्टर्स आपके इमर्ज हो चुके हैं। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले साल क्योंकि स्कूल्स तो बंद थे, तो प्राइवेट ट्यूशन सेक्टर्स ने उसका स्पेस फिल करने की कोशिश करी। आई एम नॉट सेइंग वेदर दे सक्सीडेड और नॉट,
But last year, due to coronavirus pandemic, COVID-19 pandemic, the incidence of tuition increased in all states except which state? कौन सी स्टेट को छोड़ के, जो भी स्टेट्स उन्होंने स्टडी करी थी उसमें से कौन सी स्टेट को छोड़ के सारी स्टेट्स में ट्यूशन का ट्रेंड इंक्रीज हुआ है? तो अगर मैं ऑप्शंस दूं कि दिल्ली हो गया, केरला हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो कौन सी स्टेट थी? करेक्ट आंसर है, इसमें बहुत थोड़ा ऑब्वियस सा जाता है, वो है केरला। तो केरला में ट्यूशन का ट्रेंड इंक्रीज नहीं हुआ, पर बाकी सारी स्टेट्स में इंक्रीज हुआ है। और साथ में ये भी हो सकता है कि हाउ मेनी, मतलब इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स, देन हाउ मेनी ऑफ देम हैव स्मार्टफोन्स अवेलेबल टू देम? Again, I'm being very careful with the two words availability and accessibility. अवेलेबिलिटी ये कि आपके घर में स्मार्टफोन है, एक्सेसिबिलिटी होती है कि आप स्मार्टफोन को एक्सेस कर पाते हैं पढ़ाई के चक्कर में। तो कितने एनरोल्ड स्टूडेंट्स में अगर देखा जाए 6 to 14 ईयर्स में, तो उसमें कितने स्टूडेंट्स के पास आपका स्मार्टफोन है? तो उसमें कुछ ऑप्शन दी जा सकती हैं, 47, 57, 67, 77, एंड द करेक्ट आंसर इन दैट केस है 67%। नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है, बट एक्सेसिबिलिटी काफ़ी कम है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, डायरेक्टली तो इस पर शायद क्वेश्चन ना आए, पर ये अगेन एज अ सेड दैट मेंस में डेटा कोड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप सिर्फ एक जगह पे कहेंगे कि स्मार्टफोन्स, मतलब कोरोना वायरस पेंडेमिक में जो डिजिटल इंडिया की जो इनिशिएटिव्स हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए स्कूल एजुकेशन के आउटकम्स में, अगर आप ये कहें क्रिटिसाइज ही करें गवर्नमेंट को, तो एक अलग चीज़ है। पर अगर आप ये फैक्ट्स कोट करेंगे मेंस में, तो आपके आंसर की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ऑथेंटिसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, और आपके मेंस में नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, इस बैकग्राउंड में लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ असर 2021। ये हिंदू न्यूज़पेपर में चेन्नई के दिल्ली एडिशन में फ्रंट पेज पे न्यूज़ आई थी। ये बड़ा प्यारा सा कलरफुल मैप था, ये आपने देखा होगा रिसेंटली। तो उसमें यही आया, इन ओनली 5 out of 26 स्टेट्स जो उन्होंने सर्वे करी हैं, मोर देन हाफ ऑफ द एनरोल्ड चिल्ड्रन डिड ऑनलाइन एक्टिविटीज एट होम इन 2021 इन रूरल एरियाज। द शेयर वाज लेस देन 20% इन 5 स्टेट्स। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ 26 में से सिर्फ 5 ऐसी स्टेट थी जिसमें जो स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड थे ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज में थे, बाकी सारी स्टेट्स में यानी कि कम था। यानी कि 21 स्टेट्स में less than 50% of the students were enrolled students did online activities। सिर्फ बाकी 5 स्टेट थी जो मेजर स्टेट्स हैं, जिनका क्या रहा था, जैसे आपका केरला हो गया, ये आपकी मेजर स्टेट में आ जाती है। तो ये आपकी कुछ स्टेट्स होगी, जैसे मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश आ गया आपका, तो ऐसी कुछ स्टेट्स हो गई। फिर आ गया आपका महाराष्ट्र, तो ये सॉरी ये आपकी स्टेट्स आ गई। तो कुछ ऐसी स्टेट्स ने ही आपका ज़्यादा इम्पैक्ट करा है, बाकी सारी स्टेट्स ने बहुत पुअरली परफॉर्म करा है। ठीक है, तो अब मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से बताता हूँ, पहले असर रिपोर्ट क्या होती है और उसके बाद इसकी फाइंडिंग्स इस साल की क्या है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो रिपोर्ट थी ये 16th रिपोर्ट है इसकी, एंड इट वाज रिलीज्ड ऑन 17 नवंबर, एंड इट वाज कंडक्टेड, जो उसका पूरा सैंपल साइज सर्वे हुआ था वो सितंबर अक्टूबर 2021 में हुआ था। नॉर्मली साल के स्टार्टिंग में हो जाता है, पर इस बार एज आई सेड दैट कोरोना वायरस ने चीज़ें बदल दी हैं। ठीक है, तो अब इसका अगर हम देखें तो किसने कौन रिलीज करती है, एनजीओ प्रथम रिलीज करती है, और असर सेंटर ये प्रथम एनजीओ का एक पार्ट है, तो वो 2008 में स्टैब्लिश करा गया था। अब असर का मतलब वैसे क्या होता है, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, आपको अगर हिंदी का थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है तो आपको पता होगा कि असर का मतलब होता है कि कुछ असर हुआ, यानी कि कुछ इम्पैक्ट हुआ किसी चीज़ का। तो इस तरीके से लिखते हैं, ये असर होता है, और इसको अगर हिंदी में लिटरली ऐसे लिख दें तो ऐसे होता है। तो वैसे असर का मतलब है इम्पैक्ट। ठीक है, तो हिंदुस्तानी अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो असर का मतलब इम्पैक्ट होता है। तो इसमें यही देखा जाता है इफ मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका सर्वे करने का, कि इफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर टू बी लेड टू डिजायर्ड आउटकम्स देयर इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड नीड्स टू बी रेगुलरली असेस्ड। तो वही कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन हमने लॉन्च कर दिया, बहुत सारे इनिशिएटिव्स एजुकेशन में लॉन्च कर दिए, पर ग्राउंड रियलिटी में कुछ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसके लिए रेगुलर बेसिस पे असेस करना पड़ेगा, तभी जाके क्लियर पिक्चर होगी। सिर्फ एजुकेशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट करने से कुछ नहीं होने वाला अकेले। ठीक है, तो मैंने आपको वही बताया था कि स्कूलिंग, एनरोलमेंट एज वेल एज आउटकम्स दोनों मेजर करती है। जो 3 to 16 का जो एज ग्रुप है बच्चों का, उसमें ये फाउंड आउट करा जाता है कि एनरोलमेंट स्टेटस इन प्री स्कूल और स्कूल, उसमें आपका एनरोलमेंट स्टेटस चेक करा जाता है। एंड इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 16, तो वहां पे एक्सेस करा जाता है कि बेसिक रीडिंग एंड अर्थमेटिक एबिलिटीज, क्या वो जो पढ़ रहे हैं उनको कुछ समझ आ रहा है बेसिक लेवल पे, ज़्यादा ये नहीं कि डीप में जाना, उसका अंदर से भाव क्या है, उसका मीनिंग क्या है उसका, तो वो सब नहीं। सर बेसिक अल्फ़ाबेट्स पढ़ सकते हैं, लाइंस पढ़ सकते हैं क्लियरली,
वो चीज़ है, और उनकी अर्थमेटिक एबिलिटीज़, क्या बेसिक कैलकुलेशन करते हैं कि 2 इंटू 3 कितना हो गया, 1 प्लस 1 या आपका 2 होता है 11 होता है, अगर ऐसे पूछ ले तो वो परफॉर्म कर सकते हैं नहीं। ठीक है। एंड 2005 के बाद से हर साल रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करा जाता है। 2016 में मैंने आपको बताया था कि कुछ चेंज हुआ था ऑल्टरनेट ईयर साइकिल में। जो बेसिक असर जो मैंने आपको बात करी थी वो 2016-18 में, 2020 में हुई थी, उसकी जगह अब 2021 में हुई है। साथ में उस रिपोर्ट के साथ मर्ज कर दिया गया अब ये वाली रिपोर्ट, और ऑल्टरनेट ईयर्स में कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्कूलिंग कर दिया है। तो 2021 में जो रिपोर्ट रिलीज हुई है उसमें 2020 और उसका 21 को दोनों का साइकिल मर्ज कर दी गई है। तो इसमें बेसिक एस्पेक्ट भी बताया और कोरोना वायरस का क्या इंपैक्ट रहा है वो दोनों इसमें कवर करा गया है। अगले साल से नॉर्मल साइकिल आ जाएगी आपकी। अब हम इसकी फाइंडिंग्स देते हैं, क्या क्या फाइंडिंग्स रही हैं। तो स्कूल में एनरोलमेंट का क्या पैटर्न रहा है उसको देखते हैं, और फिर डिफरेंट उसके एस्पेक्ट देखते हैं। तो स्कूल एनरोलमेंट में देखें तो ऑल इंडिया लेवल पे देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट स्कूल्स, और इसका रीजन क्या है? फिस्कल डिस्ट्रेस। क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस करना, पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। वैसे भी ऑलरेडी इकॉनमी थोड़ी डाउन चल रही थी और उसके बाद रिसेशन भी आ गया था। तो इस वजह से बच्चे आपका क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल। अगर स्टैट्स देखें तो 6 to 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें गवर्नमेंट स्कूल की एनरोलमेंट इंक्रीज्ड फ्रॉम 64% इन 2018 टू 70%। हमें डेसिमल वगैरह छोड़ो, एग्जैक्ट उसमें जाना, मतलब एक बेसिक आप समझ लीजिए 2021 में। और प्राइवेट स्कूल की एनरोलमेंट 32% से आपकी 24% हो गई थी। तो ये भी आपका है, ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की एनरोलमेंट बढ़ी है, प्राइवेट स्कूल्स की कमी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी ज्यादा बेटर हो रही है, हो सकता है वो भी हो, पर मेजर रीजन ये था फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कि प्राइवेट स्कूल की फीस भरना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि प्रीवियस रिपोर्ट में और अब देखा जाए तो, ठीक है, तो उसमें ज्यादा कुछ चेंज हुआ है तो वो नहीं हुआ। द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन नॉट करेंटली एनरोल्ड इन स्कूल इंक्रीज फ्रॉम 1.4 टू 4.6% इन 2020। ठीक है, तो 1.4 में जो आपका हुआ था, जो आपका ये था पिछले साल का जो आपका था, मतलब उससे पिछले साल 2018 की जो रिपोर्ट थी उसमें आपका 1.4% था आपका आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, तो यानी कि आपका हो गया कितना, 98.6% आपके एनरोल्ड थे। बट अब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इंक्रीज हो गए थे आपके 4.6% इन 2020, और ये इस साल भी सेम रहा है। ठीक है, मोर ओल्डर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल देन एवर बिफोर, यानी कि जो बड़ी एज के ग्रुप के बच्चे हैं, खासकर अगर देखा जाए 15 to 16 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें वो बच्चे ज्यादा है। दैट इज देयर इज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट फ्रॉम 57.4% टू 67.4%, यानी कि रिटेंशन ज्यादा हो रही है। 6 to 14 तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद बढ़ा जाए 15 to 16 में भी देखा जाए तो यानी कि ड्रॉप आउट कम हो रहा है। तो इस वजह से 14 ईयर्स के बाद वो 15 और 16 ईयर्स के जब हो जाते हैं तब भी स्कूल में रहते हैं। तो ये भी शो करता है कि ये अच्छी चीज है। ये तो मैंने बात कर ली, स्कूल एनरोलमेंट की बात कर ली। अब ट्यूशन क्लासेस के बारे में बढ़ते हैं। तो ट्यूशन क्लासेस का यही दिखाया जा रहा है कि एक्सेप्ट केरला, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट केरला, ऑल स्टेट्स जिनको पूरा सर्वे करा है उसमें ट्यूशन के इंसिडेंट्स काफी बड़े हैं। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो 30%, ओनली 30% चिल्ड्रन टुक प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस इन 2018, पर 2021 में दैट हैज इंक्रीज टू 40%। ये आपका हो गया ट्यूशन का डेटा हो गया कि एक्सेप्ट केरला सब जगह ट्यूशन के बड़ी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ट्यूशन। तो पहले 2018 में 30% बच्चे लेते थे, पर 2021 में 40% हो गया। और ये खासकर जो लोअर क्लास के बच्चों आपकी फैमिलीज हैं उनमें ज्यादा स्पाइक हुआ है। अपर क्लास वालों में भी वहां पे भी ट्यूशन इंक्रीज हुई है, पर उन बच्चे जिनके पेरेंट्स थोड़े लो एजुकेशन कैटेगरी में आते हैं, जो खुद कम पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को ज्यादा डाला है। तो यानी कि उनमें, उनकी कैटेगरी में, लो एजुकेशन कैटेगरी में जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों में ज्यादा आपकी बढ़ोतरी हुई है, या फिर ज्यादा हाइक आया आपका बाय 12.6%। जबकि चिल्ड्रन विद पेरेंट्स इन द हाई एजुकेशन कैटेगरी उनके बच्चों का हाइक कम ही हुआ है, 7.2% ही हुआ है सिर्फ हाइक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ट्यूशन। ये भी आपका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं स्मार्टफोन्स के कंटेक्स में, क्योंकि कोरोना वायरस, वैसे ही स्मार्टफोन्स का इंक्रीज तो काफ़ी सालों से हो रहा है, ऊपर से फिर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स जैसे काफ़ी पॉपअप हो गए थे कोरोना वायरस के चक्कर में, तो स्मार्टफोन्स की रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। आपके ऑनलाइन क्लासेस जैसे कुछ लोग इसको भी अपने फ़ोन पे ही देख रहे होंगे। तो स्मार्टफोन की जो ओनरशिप है वो 2018 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो 2018 में थी 36.5%, जो बढ़ के हो गई है
टू 67.6%। यहाँ पे एनरोल्ड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि एनरोल्ड स्टूडेंट्स में वहाँ पे आपका जो होता है अवेलेबिलिटी, तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हाउएवर मोर चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स हैव अ स्मार्टफोन एट होम एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो अगर स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी के बारे में देखा जाए तो वो बढ़ गई, डबल हो गई है। बट स्टिल प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे जाते हैं उनके पेरेंट्स के पास या फिर उनके घर में स्मार्टफोन्स होने के ज़्यादा चांसेस है, 79%, 80% अराउंड। बट गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे हैं उनके घर में स्मार्टफोन सिर्फ 63% के पास है। ठीक है, एक ये हो गया। और देख, फिर यही शो करता है कि इकोनॉमिक स्टेटस आपका काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो मेनली होंगे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच पीपल होंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स में नॉर्मली आपके थोड़े लो मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास वाले ही जाते हैं। ये भी हो गया। पर साथ में इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही है वो ये कही है कि स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी डज नॉट ट्रांसलेट इनटू एक्सेस। जो मैं इन दोनों वर्ड्स पे बार बार आपका एम्फसाइज करे जा रहा हूँ कि अवेलेबिलिटी, अगर स्मार्टफोन घर पे है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा उसको क्लासेस पढ़ने के लिए एक्सेस कर रहा है। क्योंकि हो सकता है एक घर में एक ही स्मार्टफोन हो और वो ऑलरेडी मम्मी पापा आपके अपने काम के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो, तो बच्चों के हाथ में नहीं आता। ये चीज है। तो ऑल्दो ओवर 2/3 ऑफ, मतलब मैंने आपको बताया 67.6% बच्चों के पास आपका स्मार्टफोन है घर पे, ओनली अ क्वार्टर ऑफ दीज हैव नो एक्सेस टू इट। ओवर क्वार्टर ऑफ दी, तो 26% के पास ही आपका सिर्फ एक्सेस होता है कि वो उसको पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं। और देखा जाए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसका एक्सेस बढ़ जाता है स्मार्टफोन का। थस इसने रिकमेंड करा था देयर इज अ नीड फॉर डिवाइस लाइब्रेरीज। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है, इसको बहुत अच्छा कोट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू असर 2021, गवर्नमेंट शुड सेटअप, या फिर आपका जो होता है कि एनजीओ वगैरह हो गए, दे शुड सेटअप डिवाइस लाइब्रेरीज। डिवाइस लाइब्रेरीज क्या होगी, जैसे टैबलेट में आपके प्री लोडेड कुछ कोर्स होंगे या फिर स्मार्टफोन्स हैं, तो जैसे लाइब्रेरीज में शेल्फ्स में आपकी बुक पड़ी रहती है, उसी तरीके से कोई भी बच्चा जाएगा, स्मार्टफोन या टैबलेट डिवाइस आपका उठाएगा और उसमें से आपकी क्लासेस पढ़ लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से लोन भी दिया जा सकता है आपका, मतलब कि वो होती है ना बुक्स आपकी बोरो कर सकते हो, उसी तरीके से स्मार्टफोन डिवाइस बोरो करना। ऑल्दो थोड़ा देखा जाएगा किस तरीके से वर्कआउट करा जाए, पर दिस इज अ गुड पॉइंट। अब हम देखते हैं कि लर्निंग सपोर्ट एट होम, यानी कि पेरेंट्स और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो बच्चे पे कितना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको पढ़ाने में। तो ये आपका ओवर द ईयर्स काफी डिक्रीज हुआ है। ओवर द लास्ट ईयर ये आपका डिक्रीज हुआ है। द प्रोपोर्शन ऑफ enrolled children who received learning support at home has decreased from 3/4, यानी कि आपका हो गया 75% से घट के आपका 2/3 हो गया। 2020 में आपका 75% बच्चे थे जो कहते थे कि हमें सपोर्ट मिला है, पर 2021 में हुआ है कि आपका 66% में हुआ है, घर पे सपोर्ट हुआ है। ठीक है, और हायर ग्रेड्स में जो बच्चे हैं उनको कम सपोर्ट मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स भी कहते हैं कि यार हमें हायर एजुकेशन का ज़्यादा पता नहीं, बेसिक तो हमें तुम्हें पढ़ा सकते हैं। और साथ में जैसे जैसे स्कूल री ओपन हो रहे हैं तो वहां पे आपका सपोर्ट भी डिक्रीज हो रहा है अमंग बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। दोज हु स्कूल्स हैव रीओपन गॉट लेस सपोर्ट फ्रॉम होम, क्योंकि अब उनको लगता है कि चलो स्कूल्स तो रीओपन हो गए, अब क्या और ज़्यादा हमको मेहनत करानी है, अब तो स्कूल्स वाले कराएंगे। ये हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल्स। लर्निंग मटेरियल्स हो गया आपका टेक्स्ट बुक हो गया या फिर आपका अलग स्टडी मटेरियल हो गया, जैसे हम आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बुक्स होती है तो उसके बारे में। तो अराउंड 92% आपका बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स है। ये बहुत अच्छी फिगर है। हाउएवर ओनली अ थर्ड हैड एक्सेस टू एनी अदर लर्निंग रिसोर्स और सपोर्ट। तो मतलब जो स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने बुक्स प्रिस्क्राइब कर दिया, फिर टेक्स्ट बुक है कि ये एनसीईआरटीज़ है, ये पढ़ लीजिए, या आपकी बोर्ड की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो तो ठीक है, पर उसके अलावा टीचर्स ने कुछ ज़्यादा लर्निंग सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करा है। तो ये भी चीज़ है आपका। Among enrolled children whose schools had not reopened, there is a slight increase in additional learning materials received from their teachers. ठीक है, और यही कहते हैं कि जिनका रीओपन स्कूल नहीं हुआ है तो उसमें थोड़ा बहुत ही उनका मटेरियल ज़्यादा, एडिशनल मटेरियल, एक्सेस मटेरियल उनको मिला है, पर ज़्यादा नहीं मिला। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी इसकी की फाइंडिंग्स आपकी असर की, जिसमें मैंने आपको बताया कि असर रिपोर्ट क्या होती है, फिर मैंने आपको बताया एनरोलमेंट के बारे में, स्मार्टफोन के एक्सेस में, और फिर मैंने बताया आपको एक्सेस टू स्टडी मटेरियल, लर्निंग एटमॉस्फेयर एट द होम। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्रतियोगिता दर्पण की बुक कोरोना वायरस फैक्ट्स एंड एनालिसिस, उस पर पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है, इस पर 2-3 पेजेस का, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट
टू द चैनल ऑफ AQ बायस। अपने दोस्तों में भी इसके बारे में बताइए कि क्या क्या इसके इश्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, जैसे हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर कोई भी क्वेरीज हैं देन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस। बाय, थैंक यू।